नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्किल के लेक्चर सीरीज में आगे का एक लेक्चर कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किए थे अपने न्यूमेरिकल्स 11.1 के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे वो हमने कवर किए। आज हम इस लेक्चर में जो 11.2 के न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट और लेंथ वाले जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमें जो है एरिया ऑफ सेक्टर पूछता है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट पूछता है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी इंपॉर्टेंट हैं बुक के, वो सारे के सारे हमारे जो है यहाँ पर देखने जा रहे हैं। अगर आपने हमारी कोई भी वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं की है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें जाकर, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को अपने शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, find the area of sector of a circle whose radius is 6 centimeter if the angle subtends या subtends दो इजी वर्ड देखते हैं बस। इफ द एंगल इज 60 डिग्री, राइट। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट, कि रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और एंगल इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर का अगर आसान सा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल हुज रेडियस इज, रेडियस आपको दे रखा होगा और आपको एंगल दे रखा होगा। लेकिन आपको जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको जो है ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता क्या है। जैसे कि हमने पहले ही लेक्चर में अपने जो है सारे फॉर्मूले कवर करा दिए थे, तो जो है वो फॉर्मूला जो है आप वहां से जो है देख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि हम जो है फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन जो है अपना सॉल्व करते हैं। कैसे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहला पार्ट है ये क्वेश्चन का। तो देखो, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहां पर आपको थीटा दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, 60 डिग्री आपको थीटा ही दे रखा है। 360 आपको जो है कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है इसके साथ। अब देखो पाई आप जो है ज्यादातर 22/7 ही पुट करना, क्योंकि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में हो सकता है कट शॉर्ट हो जाए तो आसानी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो आर कितना आपको दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1/6, ठीक, इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 6 ही तो लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 6 से 6 कैंसिल, और ये देखो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका जो है एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अगर इसको जो है आप डेसिमल में चाह रहे हो कि ये जो है आप डेसिमल में आपकी वैल्यू है, तो आप इसे जो है डिवाइड कर लो, ठीक है ना। वैसे आप इतना भी अगर रहने दोगे तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन आपका जो है सही है, आंसर आपका सही आ गया, चाहे आपको डेसिमल में लेके आओ। अगर आपको कहता है, मतलब स्पेसिफिकली कहता है कि आपको जो है डेसिमल में आपको आंसर देना है, तो आप जो है डेसिमल में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। अब देखो सेकेंड पार्ट इसका क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। थीटा कितना है, 120 डिग्री, 360 डिग्री, पाई यही वैल्यू रहेगी, और आर कितना है आपका 12 इंटू 12, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया, और 3 से इसे काटोगे तो ये 4 हो गया,
88 इंटू 12/7। ये जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार चेक करो, 12×8 = 96, ठीक, 9 और 12×8 = 96 और 9 105। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर आ गया। ठीक, तो ये हो गया आपके पहले टाइप के क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको जो है दे रखा है बिल्कुल आपको कि क्या करना है, आपको एंगल कितना दे रखा है, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको दे रखी है। तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो देखो जरा, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ज्यादा है। फाइंड द एरिया ऑफ Find the area of quadrant of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब देखो यहाँ पर आपके पास 2 समस्या आ सकती हैं। पहली समस्या कि क्वाड्रेंट का एरिया जो है वो आपको निकालना है। अब आपको ये पता होना चाहिए क्वाड्रेंट जो होगा वो क्या होगा या क्या होता है क्वाड्रेंट। ठीक, क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है अगर हम सर्किल का 1/4 हिस्सा लेते हैं, अगर हम सर्किल का 1/4 हिस्सा लेते हैं तो वो होता है हमारा क्वाड्रेंट। ठीक है, तो मतलब ये वाली समस्या तो आपकी सॉल्व हो गई। अब देखो इसको पहले एक बार जरा डायग्राम से समझ ही लो। मान लो क्वाड्रेंट जो बनेगा आपका वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब देखो मुझे एरिया चाहिए, किसका एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए। अब देखो मुझे जब एरिया ये चाहिए तो ये क्या बन गया मेरा, ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा सेक्टर। तो मुझे यहाँ पर किसका एरिया फाइंड आउट करना है, मुझे यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है सेक्टर का। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 πr², ये होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए मुझे देखो थीटा की जरूरत पड़ने वाली है और रेडियस की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में दोनों में से कुछ भी दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन में मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है, सर्कमफेरेंस दे रखा है। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, थीटा चाहिए, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी चीज नहीं मिलती है तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो देखो जो क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, जो क्वाड्रेंट का एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। कैसे होता है 90 डिग्री, देखो एक सर्किल के अंदर कितने हिस्से हो जाएंगे, कितने क्वाड्रेंट बनेंगे, तो बनेंगे 4। पहला और दूसरा ये बनेगा, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक, अब देखो सर्किल का जो एंगल होता है, सर्किल में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 360। तो देखो 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, तो 180 और 270 और ये बन गया 360। तो ऐसे जो है एक क्वाड्रेंट का जो एंगल बनता है, जो थीटा हम लेंगे यहाँ पर, वो हमारा बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो देखो ये 90 डिग्री हमने बना दिया। अब यहाँ पर हमें थीटा तो पता चल गया कि 90 डिग्री है। ठीक है, लेकिन अभी भी एक समस्या और है। एक समस्या और क्या है कि मुझे यहाँ पर रेडियस चाहिए, रेडियस चाहिए, लेकिन रेडियस मेरे पास यहाँ पर दी हुई नहीं है। तो अब मुझे रेडियस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि देखो सर्कमफेरेंस दे रखा है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr आपको दे रखा है। ठीक, 2πr ही तो होता है सर्कमफेरेंस, और दे कितना रखा है ये आपको
22 सेंटीमीटर। तो यहां से देखो मैं रेडियस निकालने की कोशिश करता हूं, 11/पाई। रेडियस जो आ गई वो आपकी 11/पाई आ गई। ठीक, तो रेडियस की जगह पर आप इसे पुट कर दो, 90/360 पाई इंटू 11 इंटू पाई, 11/पाई और ये 11/पाई स्क्वायर करने के लिए मैंने ये कर दिया। ठीक, ये आपका जो है आंसर आ गया। ठीक, 4 पाई। आप चाहो तो इसे आप सॉल्व कर लो। कट शॉर्ट किसी से कुछ होगा नहीं तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 8 और ये 8। ठीक, ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो है एरिया निकला है, किसका? क्वाड्रेंट का एरिया निकला है। अगर मुझे क्वाड्रेंट का एरिया निकालने को कहता है तो क्वाड्रेंट का एरिया मेरा ऐसे निकलता है। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन, अगर इसी से अगर मैं एक क्वेश्चन और बनाऊं तो देखो वो क्या क्वेश्चन होगा, फाइंड द एरिया ऑफ half of the circle, half of the circle whose circumference कितनी रूम है यहाँ पर, चलो इतनी ले लेते हैं, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हाफ ऑफ द सर्किल का मुझे जो है एरिया निकालना है, किसका? हाफ ऑफ द सर्किल का। तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ये सोचो कि अरे यार क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन तो हमने ऐसे कर लिया और जो है हम इसको जो है वैसे ही सेक्टर बनाकर हम जो क्वेश्चन को कर देते हैं, करके देख लेते हैं। वरना आप जो है इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो यहाँ रेडियस मेरे पास कितनी आई है, 11/पाई। अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर वाले उससे अगर मैं आप सोचोगे इस क्वेश्चन को देखकर, अगर इस क्वेश्चन से रिलेट करके अगर आप जो है ये वाला क्वेश्चन करते हो तो देखो क्या आंसर आएगा, 180/360। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, और पाई, आर कितना है, 11/पाई, 11/पाई। पाई से पाई कैंसिल, ये 2 और ये 121/7 44, 7 7, 7 14, 7 और 1 8। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, इतना आएगा आपके पास अगर आप इससे रिलेट करके अगर वो वाला क्वेश्चन करते हो। अब देखो यहाँ पर हमने पहला लेक्चर जब हमने स्टार्ट किया था तब मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो देखो हाफ ऑफ द सर्किल का मतलब तो यही हुआ ना, हाफ ऑफ द सर्किल का मतलब तो यही हुआ ना, सेमी सर्किल हमारा बन गया। अब सेमी सर्किल का एरिया जो है अगर मैं निकालता हूं, एरिया ऑफ सेमी सर्किल पाई r²/2। पाई कितना है, पाई ही है, r कितना है, 11/पाई है, अपॉन में 2 है, पाई से पाई कैंसिल, 1 to 1/पाई, ये नीचे आ जाएगा तो 2 पाई। ठीक है, 1 to 1 इंटू 7/44, 847/44। क्वेश्चन आप कैसे भी करो आंसर आपका सेम ही आना है। ठीक है, लेकिन आप जो है यहाँ पर ये वाली चीज अप्लाई करना, ये वाली चीज अप्लाई करना, ये वाली मत करना। ठीक है, ये वाली चीज अप्लाई करना। एरिया ऑफ सेमी सर्कल जितनी चीजें जो है आसान बना सकते हो उतनी चीजें जो है आप उसे आसान बनाओ। अगर आपको जो है एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला नहीं पता है तो आप ये वाली चीज बेशक अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या है कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन हमें सॉल्व होना चाहिए, आंसर हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है जितने भी अभी तक 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हुए हैं, ये
कोई भी क्वेश्चन जो है लेंदी क्वेश्चन नहीं है, मतलब 4 नंबर में या 6 नंबर में क्वेश्चन के ये नहीं आएगा। ये बहुत मैक्सिमम हुआ तो 2 नंबर, इससे ज्यादा का नहीं आएगा ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड। ये क्वेश्चन बिल्कुल वही है, अगर आपको याद होगा कि जब मैंने लेक्चर शुरू किया कल वाले लेक्चर में मैंने जो है एक घड़ी वाला क्वेश्चन कराया था। अभी मैं दिखाऊंगा तो आपको जो है समझ में आएगा। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 10 minutes. या इसको यहाँ नहीं, फर्स्ट पार्ट 5 मिनट और सेकेंड पार्ट 10 मिनट, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपको याद हो तो मैंने क्वेश्चन ये कराया है कब, कल वाले लेक्चर में मैंने जो है ये वाला क्वेश्चन कराया था, जो हमने इससे पिछला वाला लेक्चर शुरू किया था जब, तब कराया था मैंने कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है आप अगर निकालते हो तो सेक्टर मतलब समझाने के लिए मैंने कराया था, टोटल आंसर नहीं आ पाया था उसका। अब देखो अब हम निकालते हैं उसका आंसर। क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, मतलब जो मिनट हैंड वाली जो सुई है वो 14 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, मतलब जो मिनट हैंड वाली सुई है वो ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह स्थिर रहेगी, कांस्टेंट तो रहेगी नहीं, वो रोटेट ही करती रहेगी। तो मतलब जब 5 मिनट रोटेट करेगी तो कितना मतलब एरिया आएगा, 10 मिनट रोटेट करेगी तो कितना एरिया वो कवर करेगी, ये चीज हमें जो है यहाँ पर निकालनी है। चलो ये मान लो 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ कुछ ऐसी, मतलब इतनी गोल नहीं होती है, बट घड़ी बन गई है हमारी। और 5 मिनट की कह रहा है ना, तो देखो अगर मैं मिनट हैंड वाली सुई बनाता हूँ तो देखो मिनट हैंड वाली सुई आपकी अभी मान लो 12 पर है, अभी मान लो 12 पर है, ठीक। और 5 मिनट बाद इधर पहुंच जाएगी, इधर ही तो पहुंच जाएगी, तो ठीक है। अब देखो ये हो गया है आपके 5 मिनट। अब ये जो फिगर बना ये किस चीज का बना, ये जो डायग्राम बना ये मेरा एरिया ऑफ सेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ से यहाँ कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है आपको निकालना है, तो इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ सेक्टर नहीं दिया है तो आप क्या निकालोगे। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो ये देखो जब हमने फिगर बना लिया तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि हमें जो है इसमें एरिया ऑफ सेक्टर जो है फाइंड आउट करना है, ठीक। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है अब हम यहाँ पर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ये करते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। देखो रेडियस आपको पता है, लेंथ इसकी जो लेंथ होगी वो रेडियस ही होगी, कितनी है 14 है, सॉरी 14, ठीक। अब देखो रेडियस तो आपको पता चल गई, लेकिन थीटा नहीं पता है। अब थीटा नहीं पता है तो थीटा नहीं पता है तो अगर आपने मेरा लास्ट जो फर्स्ट वाला लेक्चर सबसे फर्स्ट वाला लेक्चर है उसके अंदर आपने अगर देखा हो ध्यान से, तो मैंने सबसे लास्ट में एक चीज लिखी थी, एक स्टेटमेंट, एक लाइन लिखी थी कि 1 मिनट के अंदर जो है कितना डिग्री कवर होता है, 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री कवर होता है। तो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री कवर होता है, 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री कवर होता है। और 5 मिनट यहाँ, तो यहाँ कितने मिनट हो रहे हैं 5 मिनट, तो 5 मिनट के अंदर कितना डिग्री कवर करेगा 30 डिग्री कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देता हूँ 30 डिग्री
और ये 360 डिग्री। पाई ऐसे ही रहने दो, देखते हैं क्या होता है। रेडियस हमको 14 दे रखा है और ये 40। पाई को भी हटाई लो क्योंकि मैं ऐसे काट सकता हूँ अब। ठीक है, ये हो गया 12 और ये 6, 3, 7, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड वाली सुई है वो 5 मिनट के अंदर इतना एरिया कवर करेगी, इतना एरिया कवर करेगी। ठीक है, अगर निकाल लो कितना, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऐसे 51 पॉइंट आगे चलता चला जाएगा। अप्रोक्सीमेट मतलब 51.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है 5 मिनट के अंदर कवर करेगी। ठीक, अगर 10 मिनट का कहता है, अगर 10 मिनट का कहता है तो 10 मिनट का जो है आप कैसे करके निकालोगे, तो देखो थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना हो जाएगा, देखो 1 मिनट के अंदर। अब देखो ये तो बना था 5 मिनट का फिगर, ये तो 5 मिनट का बना था। 10 मिनट का अगर बनाना है तो ये बन गया। ठीक, थीटा हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब तो कटने का ही नहीं किसी से। 14 दूनी 28 और ये 30 और ये 3, मतलब 102.6 समथिंग ऐसे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ आप इसकी मल्टीप्लाई भी कर देते 2 से तो भी आंसर आपका आ जाता है। कैसे कि देखो 5 मिनट में इतना है तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा। यूनिटरी मेथड क्लास 6, 7, 8 का टॉपिक है, आसान है। तो देखो अगर आपके पास क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से आपको जो है करना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स ऑन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की लेंथ जो है आपको बतानी है यहाँ पर। ठीक है, बताइए भाई कैसे बताएंगे। Question, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends on an angle of ज़्यादा बड़ा आप हो गए of 60 degree at the center, find। फर्स्ट पार्ट है आपका लेंथ ऑफ आर्क, सेकेंड पार्ट है आपका एरिया ऑफ सेक्टर और थर्ड पार्ट है आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, ये आपको जो है निकालना है। ये 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, राइट। अब क्या करना है हमको, सबसे पहले हम जो है एक डायग्राम जो है ड्रॉ करते हैं। एक कोई
सर्किल है, रेडियस 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, और एंगल 60 डिग्री, मतलब कुछ ऐसा शायद 60 डिग्री, तो ये भी 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या बताया था, एल निकालना है। एल लेंथ जो होती है वो क्या होती है, लेंथ होती है हमारी, ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा ये आपका एल कहलाएगा, ठीक है। और एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं लिखवा चुका हूं, लेंथ ऑफ एन आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, नहीं सॉरी 2 पाई यानी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो गया। अब देखो अब क्या करना है हमको, थीटा हमको दिया हुआ है, रेडियस भी हमको दिया हुआ है, वैल्यू हम जो है पुट कर देंगे, आंसर हमारा इजीली आ जाएगा 60, 360, नहीं सॉरी ये 2 पाई आर ही होगा, ये तो हम एरिया निकाल देंगे, वरना लेंथ ऑफ आर्क में 2 पाई आर ही होता है, सर्कमफेरेंस वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। 2 पाई आर कितना है, 21 है, ठीक है, पाई की वैल्यू रख दो 21, 7 से काट लो, 7 3 21, और ये कितना हो गया 6, और ये 3, ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। ये जो आपकी लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये आपकी 21 सेंटीमीटर की है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो इतनी देर से निकाल ही रहे हैं, आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। 60, 360, आर कितना है 21 इंटू 21, 7 3, और ये 6, ये 2, और ये 11, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, मतलब उसका जो एरिया आया है वो आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ठीक है। अब क्या करोगे, आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो देखो सेगमेंट जो है आपको कैसे निकालोगे, ये लाइन जो है आपको यहाँ से जोड़, सेगमेंट ऐसे ही तो बनता है, सेगमेंट जो होगा आपका ऐसे ही बनेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखो एरिया ऑफ सेगमेंट जब आपको निकालना है, तो देखो ये एक ट्राइंगल बन गया, ये एक ट्राइंगल बन गया, देखो ट्राइंगल बन गया, एक साइड ये है, एक साइड ये है, तीसरी साइड ये है, ठीक। लेकिन ट्राइंगल में भी 4 तरीके के ट्राइंगल हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, मैंने बताए थे कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो सारे ट्राइंगलों के फॉर्मूले अलग अलग हैं, ठीक। राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका फॉर्मूला अलग है, आइसोसेलेस वाले का अलग है, स्केलिन वाले का अलग है, इक्विलेटरल वाले का अलग है, ठीक। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है ये ट्राइंगल है कौन सा, ये ट्राइंगल है कौन सा। तो देखो यहाँ 2 साइड है, एक साइड 21 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 21 सेंटीमीटर दिख रही है, ठीक। और तीसरी साइड भी 21 सेंटीमीटर की ही है, लेंथ जो हमने निकाली है वो कितनी आई है 21 सेंटीमीटर, तो मतलब ये हो सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, कंफर्म नहीं है अभी, तीनों साइडें बराबर आ गई, लेकिन तीनों साइडों के साथ साथ हमें जो है तीनों एंगल भी बराबर चाहिए होते हैं, तीनों एंगल भी बराबर चाहिए होते हैं, ठीक। तो एक एंगल 60 डिग्री, दूसरा ये वाला भी 60 हो जाएगा, ये वाला भी 60 हो जाएगा, ठीक। मतलब ये समझ लो आपको 10th क्लास में आप जितने भी एरिया ऑफ सेगमेंट निकालोगे उसके अंदर सब में आपको जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल ही मिलेगा, ठीक। तो उसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, ना ही ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होगा, ठीक। तो मतलब हमें जो है चीजों को समझना है अभी, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालोगे, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे, √3/4 और ये साइड स्क्वायर क्या होता है अभी हम सेगमेंट का निकालेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ये समझ लो, अगर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है इस चैप्टर में तो ज्यादातर क्वेश्चंस में आई थिंक सारे क्वेश्चंस में आपको जो है यही चीज अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको दो रीजन देखने को मिलेंगे। पहला रीजन आपको ये देखने को मिल गया, दूसरा रीजन ये देखने को मिल गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको जो है ऐसे क्वेश्चन जो है सॉल्व करने। एरिया ऑफ सेक्टर जो देखो आपने जो है 2, 3, 1 आपने जो है यहाँ पर फाइंड आउट कर ही लिया है, लेकिन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें जो है नहीं पता है। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका जो है फॉर्मूला हो गया। अब क्या करना है आपको, √3/4 साइड कितनी है, सॉरी साइड क्या है, साइड कितनी है आपकी 21 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखो √3/21 × 21, तो देखो 21 का स्क्वायर हो गया आपका 441 √3/4। ये आपका क्या आ गया, ये सेगमेंट का एरिया नहीं आया है, ये सेगमेंट का एरिया नहीं आया है, ये एरिया आया है आपका किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल का आया है ना। अब देखो, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट आपने क्या लिखा, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 231 -441 √3/4। ये आपका आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको ये वाला क्वेश्चन, मतलब अगर सेगमेंट आता है तो आपको जो है ऐसे करके सॉल्व करने हैं। ठीक, एक क्वेश्चन जो है और देख लेते हैं सेगमेंट का। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends on angle of 60 degree at the center. Find the area of the segment. ठीक है, ये एक क्वेश्चन और जो है हम सेगमेंट वाला देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम फिगर वाले जो भी हम एरिया निकालेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो फिगर आप जो है इसकी बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, ऐसे करके बनेगी। ठीक, ये सेंटर, ये रेडियस कितनी है 15। ठीक, तो सबसे पहले एंगल भी आपको दे रखा होगा, हाँ 60 डिग्री, एंगल भी आपको 60 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा यहाँ पर, जब मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए, देखो मुझे निकालना एरिया ऑफ सेगमेंट है, लेकिन मुझे उससे पहले निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर मुझे उससे पहले निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये चीज चाहिए मुझे। तो जब मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा यहाँ से, एरिया ऑफ सेक्टर, तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, θ/360 πr², 60/360 या अभी यहाँ पर पाई जो है आप अप्लाई मत करो क्योंकि कटेगी है नहीं पाई।
क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड कर देगी। 15 इंटू 15, 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक। तो 75 पाई अपॉन 2, ये आपका जो है एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब क्या करना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आपको जो है फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आपका बनना ही बनना है, ठीक। ए बी सी, ये 2 पॉइंट ओ मान लो, साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 15 का स्क्वायर, ये जो है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ गया, ठीक। तो अब मुझे क्या क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको चाहो तो सॉल्व ही कर लो, यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ मैं। 75 इंटू 22/7 अपॉन 2, कटेगा तो है नहीं है किसी से, बात नहीं कट रहा। 22 पंजे 110, 11 और 22 सत्ते 154, 165/7, 2 ऊपर चला जाएगा, या इसको आप जो है ऐसे करके कर लो। तो 1650 अपॉन 7 इंटू 1/2, 825, मतलब 825/7, ये आ गई आपकी वैल्यू 825/7, ठीक है। 825/7 माइनस 225/√3। तो अगर मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो मैं एरिया ऑफ सेगमेंट ऐसे करके फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर जो है हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके अंदर हम जो है देखेंगे जो फिगर्स, जो मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी कि किस टाइप के फिगर्स आते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।